हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लाइफ में राइट नाउ जो भी साइकिल चल रही है, जो भी चैप्टर चल रहा है, वो साइकिल, वो चैप्टर आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली हम देखेंगे कि क्या लेसन्स है आपके लिए वो चैप्टर के थ्रू, एंड साथ ही साथ हम आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी देखेंगे। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में आपके लिए क्या है। ठीक है, उसके लिए हम पहले मेजर आर्कानास का यूज़ करेंगे देखने के लिए कि इम्पॉर्टेंट लेसन्स क्या है जो आपको सीखना ज़रूरी है। एंड देन हम माइनर आर्कानास भी यूज़ करेंगे बाकी इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग भी रहेगी। सो जब भी आप ये रीडिंग तक पहुँचो आप देख सकते हो, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगा। और ये जनरल रीडिंग भी है। सो जो भी रेजोनेट करे वही आपको कंसिडर करना है, जो रेजोनेट नहीं करेगा उसे जाने देना है। एंड में हम आज का येस और नो क्वेश्चन भी करेंगे। सो अगर आपको कुछ सवाल हो तो आप वो पूछ सकते हैं, हम एंजल्स की तरफ से उसका जवाब पता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पिक कार्ड रीडिंग रहेगी, 2 पाइल्स रहेगी, दोनों पाइल्स में से एक पाइल आपको चूज़ करनी है। तो हम पहले अभी पाइल्स बना लेते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। सो दोनों पाइल्स की तरफ आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना है, थोड़ा सा फोकस करना है। जो भी पाइल आपको पुल करेगी वो रहेगा आपका कार्ड। अगर इस तरह से कार्ड चूज़ करने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं आपके लिए क्रिस्टल्स भी रखूँगी। पाइल नंबर 1 इज़ दिस रोज क्वार्ट्ज। सो अगर आपको रोज क्वार्ट्ज अच्छा लग रहा है तो आप पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 इज़ दिस क्लियर क्वार्ट्ज। सो अगर आपको ये क्लियर क्वार्ट्ज अच्छा लग रहा है तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। आपकी रीडिंग का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो आप डायरेक्टली जाके अपनी रीडिंग देख सकते हो। हाई पाइल नंबर 1, सो आपने चूज़ किया है ये कार्ड को या फिर आपने चूज़ किया है रोज क्वार्ट्ज को। ठीक है, तो मैं आपके लिए कार्ड्स पुल कर लेती हूँ। अगर आपको कार्ड शफलिंग देखनी है तो आप देख सकते हो, या फिर आपकी रीडिंग का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली जाके अपनी रीडिंग भी देख सकते हो।
हाई पाइल नंबर 1। सो ये है आपके कार्ड्स और ये है आपका रोज क्वार्ट्स। सो हम देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले मेजर आर्कानास देखेंगे हम। द स्टार, उसके बाद है द एम्प्रेस, एंड उसके बाद है द सन। ओके, अभी माइनर आर्कानास देख लेते हैं हम। एस ऑफ स्वर्ड्स, उसके बाद है किंग ऑफ स्वर्ड्स, उसके बाद है 4 ऑफ कप्स, उसके बाद है 4 ऑफ स्वर्ड्स, उसके बाद है 2 ऑफ स्वर्ड्स, and then we have 5 of swords, then we have page of cups, उसके बाद है 5 of wands, उसके बाद है 5 of cups। 5 नंबर बहुत बार आ रहा है। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये कुछ गाइडेंस है, ये हम थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, सो पाइल नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है, जो ये साइकिल आपको सिखाना चाहती है, वो है इंडिपेंडेंट बनना और खुद के लिए स्टैंड लेना। मुझे यहाँ से एक मेजर वाइब मिल रही है, वो ये है कि आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ओके, शायद से ये साइकिल आपको यही सिखाना चाह रही है कि आप खुद के लिए स्टैंड लो, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, हर वे में इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, आपको किसी पे भी किसी भी तरह से डिपेंड होते हुए नहीं रहना है। फाइनेंशियली रहो या फिर इमोशनली रहो, हर वे में। फाइनेंशियली अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आपके लिए ये गाइडेंस है, आपको उस पर वर्क करना है। इफ़ इन केस नहीं हो तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। मे बी बिकॉज ऑफ दैट आपको ये साइकिल में डाला गया है। इन शॉर्ट, हर वे में आपको इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपको वोकल होने की ज़रूरत है, आपको खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ये भी मुझे दिख रहा है, आपको खुद के लिए फ़ाइट करने की ज़रूरत है। ओके, एंड ये भी मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आपकी अगर कोई विश है, अगर आपकी कुछ इच्छाएं हैं, वो पूरी होगी। ओके, डेफिनेटली पूरी होगी। ये साइकिल ख़त्म होने के बाद, ये साइकिल जो आपको सिखाना चाह रही है, जो भी चैप्टर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ें आप अगर सीख गए तो आगे आने वाले समय में आपके विशेस पूरे होंगे और आप एक कंप्लीशन के स्टेज पे पहुंचोगे। जब तक ये साइकिल जो आपको सिखा रही है वो आप सीखोगे नहीं, तब तक ये साइकिल ख़त्म होकर नया साइकिल स्टार्ट नहीं होने वाला है। इसलिए आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहती है। ओके, एंड जो सिखाना चाहती है वो आपको सीख के आगे बढ़ना है और लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। ओके, आपकी सिचुएशन राइट नाउ डेफिनेटली सही नहीं लग रही है, आप थोड़ा सा इमोशनली अनहैप्पी दिख रहे हो, थोड़ा सा सैड लग रहे हो। ओके, अगर ऐसी सिचुएशन है तो पर्पसफुली आपको ये सिचुएशन में डाला गया है ताकि आप सीखो कि आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स। ओके, एंड देन मुझे ये भी लग रहा है कि आपको आपकी जो सिचुएशन है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। शायद से आप जो अपनी रियलिटी है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, सम वे में नहीं कर पा रहे हो। ओके, एंड इसलिए सबसे पहली शुरुआत तो वही होगी कि एक्सेप्ट करो, आप जैसे हो वैसे आपको एक्सेप्ट करना है। आपकी रियलिटी जैसी, आपका सराउंडिंग जैसा है, जो आप रियल हो वो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं खेलना है। कोई भी सिचुएशन रहो, आपको आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये भी एक मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको आपका लाइफ आपको जैसे चाहिए वैसे बनाने के लिए आपको खुद हार्ड वर्क करना है। किसी और का सुन के या फिर किसी और को बोल के या किसी और पे डिपेंड होके आप अपना लाइफ सेटल नहीं कर सकते हो। सो आपको डेफिनेटली इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, खुद के लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने की ज़रूरत है। ओके,
ऐसा नहीं करना है आपको कि कोई आपको कुछ बोल रहा है ऐसा ऐसा करो और आप कर ले रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है एंड देन उसके वजह से आप वो एक्शन ले रहे हो जो दूसरे लोग आपको बोल रहे हैं आपने लेना चाहिए। पर आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज इससे क्या होगा, आगे जाके आपको रिग्रेट फील हो सकता है, बिकॉज आपकी इच्छा नहीं दिख रही है वो चीज़ करने की, ठीक है। तो वो चीज़ तब तक आपको नहीं करना है जब तक आपको आपका इंट्यूशन ना बताए कि हाँ ये चीज़ आपके लिए सही है और ये चीज़ आपने करना चाहिए, ओके। आपको अगर क्लैरिटी नहीं है राइट नाउ तो आप कोई भी डिसीजन मत लो, और आपको किसी की सुन के अपने लाइफ में प्रैक्टिकल या फिर आपके लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना है, बिकॉज बाद में अगर ऐसा हुआ कि आप जैसे चाह रहे हो वैसे आपको नहीं मिला तो उसके बाद आप दूसरों को ब्लेम करोगे, बिकॉज आपने बोला था इसलिए मैंने किया। तो इस तरह का आपको सिचुएशन नहीं क्रिएट करना है। तो गाइडेंस यही है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपकी लाइफ की हर वे में। अगर आप चाहते हो तो ही करो, अगर आप नहीं चाहते हो तो क्लियरली वोकल होके नहीं बोलना है। यहाँ पे मुझे स्वर्ड्स की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है एंड ये इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है कि आपको आपका पॉइंट रखना है, जो भी पॉइंट हो, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके मन में है, आपको कम्युनिकेट करना है, आपको बोलना है, आपको आपके लिए स्टैंड लेना है। किसी के दबाव में आके, बहकावे में आके आपको अपने लाइफ के साथ खेलना नहीं है, ओके। आपको आपके लाइफ के हर खुशी हर दुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी है, किसी और को लेने देना नहीं है, ओके। ये एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है। आपको इंडिपेंडेंट डेफिनेटली बनना है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ इन केस नहीं हो तो आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ये चीज़ अगर आपने करी तो आगे आने वाले समय में आप जो भी चाहते हो आपके लाइफ के थ्रू वो आप हासिल करते हुए मुझे दिख रहे हो, ओके। एंड देन मुझे ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ शायद से आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ओके। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि आपको रियलिटी एक्सेप्ट करना है, आपको आपका हार्ट ओपन करना है, ठीक है। आप ऐसा दिख रहा है कि आपने इमोशनली खुद को ब्लॉक करके रखा है, आप ना किसी को प्यार कर रहे हो ना किसी को प्यार करने दे रहे हो। इस वजह से क्या हो रहा है, आपका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक्ड हो रहा है, और हमारा अगर कोई भी चक्र ब्लॉक रहा तो हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, ओके। और इसलिए गाइडेंस ये भी है कि आपको आपका जो आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो प्यार करने की क्षमता है, जो आप प्यार दे सकते हो लोगों को, वो आपको देना है। आपको प्यार रिसीव करना है, प्यार देना है। यूनिवर्स, एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको वो प्यार देना चाहते हैं, लव के फॉर्म में आपको अबंडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये साइकिल आपको ये भी सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप बेसिकली आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपके हर चक्रास पे वर्क करना है। इन कार्ड्स के थ्रू मुझे राइट नाउ थोड़ा सा लग रहा है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। सो अगर ऐसा आपको लगता है, आप थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन्ड लगते हो, आपको इमोशनली किसी के साथ कुछ कनेक्शन फील नहीं होता है, इफ़ इन केस ऐसी सिचुएशन है तो आपने डेफिनेटली अपने हार्ट चक्र पे वर्क करना चाहिए। ये गाइडेंस है आपके लिए। आने वाले समय में अगर आपने ये चीज़ पे काम करी तो आने वाले समय में आपके लाइफ में एक नई ओपनिंग आती हुई दिख रही है विथ रिस्पेक्ट टू लव। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके लाइफ में एक हैप्पी फैमिली रहे तो वो आएगी आपके पास, वो आते हुए दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स है हमारे पास, ठीक है। तो नई शुरुआत आती हुई दिख रही है। इफ़ इन केस अगर आप एक्सपेक्ट करो कि आपके लाइफ में कोई पार्टनर है जो आपको प्यार करे, वो भी आते हुए दिख रहा है। पर उसके लिए आपको आपका हार्ट चक्र ओपन करना है, उसके लिए आपको प्यार रिसीव करने के स्टेज में आना है और प्यार देने की भी स्टेज में आना है, ठीक है। जब तक आप अपना हार्ट ओपन नहीं करोगे, जब तक आप किसी को प्यार नहीं करोगे, आपको रिटर्न में नहीं मिलेगा। तो गाइडेंस ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप खुद के ऊपर वर्क करो, आप खुद के चक्रास पे काम करो। चक्रास पे काम हम मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, हम
अफर्मेशंस बोल सकते हैं, अफर्मेशंस लिख सकते हैं, इवन विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको म्यूज़िक अच्छा लगता हो तो आप हीलिंग के जो मेडिटेशन के म्यूज़िक है वो सुन सकते हो। डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। एंड ये भी गाइडेंस है कि उस टाइम में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज ओवर थिंकिंग करोगे तो ये ब्लॉकेजेस हटाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। ओके, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, फ्लो के साथ जाना है। जैसे लाइफ आपको लेके जा रही है वैसे आपको जाना है। जो जो लाइफ आपको सिखा रही है वो चीज़ें आपको सीख के आगे इम्प्लीमेंट करते हुए जाना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको यूनिवर्स पे भरोसा करना है। ठीक है, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स के प्लानिंग पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स ने ये जो साइकिल आपके लिए बनाई है उसके पीछे कुछ रीज़न डेफिनेटली है, वो आपको आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्स पे फेथ रखो, यूनिवर्स के प्लानिंग पे भरोसा रखो। आपकी चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाएगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे ही आप खुद पे काम करोगे, इनर वर्क स्टार्ट करोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपके लिए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपको चाहिए, वो आते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो और साथ ही साथ ये एक गाइडेंस मुझे दिख रही है कि आपको सेल्फिश नहीं होना है। कोई भी वे में रहो, आपको सेल्फिश नहीं होना है। आपको इस एनर्जी में नहीं जाना है जहाँ पे आप सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो और किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो। ठीक है, आप चीट वाले जोन में या फिर चीट वाले एनर्जी में अगर ऐसा है तो वैसे एनर्जी में आपको डेफिनेटली नहीं जाना है। ओके, ये एनर्जी में आपको नहीं जाना है। ये गाइडेंस है आपके लिए। आपको सेल्फिश नहीं होना है, आपको थोड़ा सा लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो, बाकी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। ऐसा नहीं करना है। आपको खुद के बारे में भी सोचना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है। और ये जो सेल्फिशनेस की जो एनर्जी है, ये एनर्जी से आपको दूर जाना है। ठीक है, वो एनर्जी आपको निकालनी है आपके लाइफ में, लाइफ के अंदर से। ओके, एंड देन मुझे एक और चीज़ दिख रही है, वो ये है कि बेसिकली ये गाइडेंस है एंड वो ये है कि आपको प्लानिंग करनी है आपके फ्यूचर की। ओके, अगर राइट नाउ आपको पता नहीं है कि आपको लाइफ में करना क्या है, तो गाइडेंस ये है कि आप करो, प्लानिंग करो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू योर करियर, ऐसा लग रहा है ये एक चीज़। एंड सेकेंड चीज़ ये एक है, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू योर क्रिएटिविटी। ठीक है, तो करियर से रिलेटेड अगर आपने कुछ प्लानिंग नहीं करी है, शायद से ये ऑल्सो उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली राइट नाउ इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके लिए ये है। आपको थोड़ा सोचना है आपको कैसे इंडिपेंडेंट बनना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनना है, उस पर आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। आपके लिए वो चीज़ आते हुए दिख रहा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आते हुए दिख रहा है, डेफिनेटली आने वाला है। आपके हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, तो आप डेफिनेटली हो जाओगे, डोंट वरी, आने वाले समय में वो हो जाओगे। पर उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है राइट नाउ। ठीक है, उस चीज़ पे आपको मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ तो भी रखा हुआ है, वो चीज़ आपको तभी मिलेगी जब आप उस पर काम करोगे। ठीक है, अगर आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स को दिख रहा है कि आपको जो सिखाना चाह रहे हैं वो आप सीख ही नहीं रहे हो, तो यूनिवर्स वो आपको उतनी ईजिली नहीं देगी। राइट, तो आपको सीखना है, मेहनत करते रहनी है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही हो किसी वे में, तो आप अपने एंजल से क्लैरिटी मांग सकते हो, आप अपने एंजल से हेल्प मांग सकते हो। ओके, उनको पूछो, सवाल पूछो, कोई जो भी सवाल है आपके मन में, जिस भी चीज़ से आपको क्लैरिटी चाहिए आप वो पूछो। एंजल्स आपको साइन देगी, डेफिनेटली एंजल्स आपको कैसे ना कैसे वे में बताएगी। ओके, सो और जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू क्रिएटिविटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के अंदर कुछ हिडन टैलेंट है जो यूनिवर्स ने आपको दिया हुआ है। शायद से हो सकता है कि आप एक ओल्ड सोल हो, आपका पहले भी कुछ लाइफ टाइम रह चुका है। ठीक है, तो सारा आपने जो भी एक्सपीरियंसेस थे आपके अपने लाइफ के थ्रू, जो भी लाइफ आपने स्पेंड करी है, तो वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपके अंदर एक चीज़ आ चुकी है, एक स्किल आ चुका है, एक टैलेंट आ चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आप इंट्यूटिव हो,
आपके अंदर ये इंट्यूटिव स्किल हो, ऐसा हो सकता है। तो गाइडेंस ये है कि आपको वो पता करना है कि आपके अंदर क्या स्किल है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा, डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। तो ये साइकिल आपको ये भी पता करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर वो हिडन टैलेंट क्या है, और ये जो हिडन टैलेंट है वो हिडन टैलेंट का आप आगे आने वाले समय में यूज़ करते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पता चली पाइल नंबर 1। सो और ये भी चीज़ है कि आने वाले समय में आपके लिए अबंडेंस आएगा। ओके, अबंडेंस आई वुड से कि आपके लिए हेल्थ में मुझे अबंडेंस आते हुए दिख रहा है। ओके, अगर राइट नाउ आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो तो आने वाले समय में आपकी हेल्थ इंप्रूव होते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड साथ ही साथ फाइनेंशियली भी आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, डोंट वरी। अगर राइट नाउ आपके करियर में थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम चल रहा है तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स पे भरोसा रखो, वो आपके लिए जल्दी ही एक रास्ता खोलने वाली, एक जल्दी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो पहला है डिवाइन पोटेंशियल, फुलफिल योर डेस्टिनी, बी ऑल यू कैन बी, ठीक है। एंड देन उसके बाद है प्योर इंटेंशन, फाइंड क्लैरिटी, सरेंडर योर ईगो। ओके, सी ये चीज़ मैंने पहले बोला था आपको, वो सेल्फिश वाला एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है। सो अगर आप थोड़ा सा इगोइस्टिक हो या फिर अनहेल्दी ईगो है आपके अंदर, आपको पता रहेगा, अगर है आपको वो हटाने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको वो नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ये मुझे लग रहा है इन कार्ड्स को देख के आपको खुद के अंदर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ये बैलेंस बनते से ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। एंड ये भी है इन कार्ड्स के थ्रू कि आपका लाइफ का जो पर्पस है, आप जो चाहते हो लाइफ में, आपको जो भी चाहिए ये लाइफ के थ्रू कुछ भी रह सकता है, छोटी चीज़ बड़ी चीज़, जो भी चीज़ है जो आपको चाहिए ये लाइफ के थ्रू वो आपको मिल सकती है, पर उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना है, ठीक है। और आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स आपको सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको हार्ड वर्क करना है, ओके। कुछ भी गाइडेंस लगे, कुछ भी मदद लगे तो आप पूछो, वो आपको ज़रूर बताएंगे, ओके। देन वी हैव रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है आपको, पॉजिटिविटी से ही आपको घेर के रखना है, पॉजिटिव एनर्जी में ही आपको रहना है। देन वी हैव इट्स अप टू यू, ठीक है। ये कार्ड और ये कार्ड मुझे थोड़ा सा रिलेटेड लग रहा है, बिकॉज अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपको सवाल है कि मैंने करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, सब आपके ऊपर है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, अगर आपके लिए है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, राइट। पर अगर आप हार्डवर्क ही नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आपके ऊपर है। देन वी हैव हेल्पफुल पीपल, ओके। सो आपको जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं मदद करने के लिए या फिर मदद मांगने के लिए, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है, तो आपने डेफिनेटली लोगों की हेल्प करना चाहिए। इससे आपके सोल की ग्रोथ के लिए हेल्प होगी, ओके। एंड देन वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, ओके। सो आपको एक मास्क नहीं पहनना है, आप जैसे हो वैसे ही आपको रहना है। मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि जैसे हो वैसे लेट द वर्ल्ड एक्सेप्ट यू। अगर उनको वो नहीं चाहते हैं आपको, आप जिस तरह से हो वैसे एक्सेप्ट करना, इट्स ओके, बिकॉज हम यहाँ पे हर किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, राइट। सो आपको जैसे रहना है, आपको वैसे ही रहने की ज़रूरत है, ओके। जैसे हो आप बिल्कुल वैसे ही, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून, ओके। सो ये कार्ड बताता है कि आपको राइट नाउ सरेंडर करने की ज़रूरत है। अगर आपकी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो ये सिचुएशन में, तो आपको सरेंडर करना है, ठीक है। सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे, यूनिवर्स संभाल लेगी, डोंट वरी। देन वी हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, साउथ नोड, ओके। ये कार्ड के थ्रू मुझे लग रहा है कि अगर आपके लाइफ में ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस थे जो आपके हिसाब से सही नहीं थे, या फिर आप जैसे चाहते थे वैसे नहीं गुजरे, कुछ चीज़ें अगर आपको रिग्रेट हो रही है, तो वो आपको रिग्रेट की एनर्जी में नहीं जाना है, आपको लेट को करना है, ठीक है। आपको वो एनर्जीज, वो जो भी पास्ट में एक्सपीरियंसेस थे उसको लेट को करना है। जब तक आप उसे लेट को नहीं करोगे तब तक वो पास्ट आपको होल्ड करके रखेगा, और होल्ड अगर रहा तो आप फ्री नहीं हो पाओगे, और जो भी आप चाहते हो वो नहीं कर पाओगे।
इसलिए आपको आपका पास्ट भुलाना है और आगे के बारे में सोचना है। अभी अगर आपको कुछ सवाल है, यस और नो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, हम एंजल से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं शफल करती हूँ, तब तक आप क्वेश्चन पूछो, मैं तब तक एक कार्ड निकालती हूँ। डोंट स्टॉप। ठीक है, सो जिस रिलेटेड भी आपने सवाल पूछा है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको मेहनत करते रहना है। एंड आप मेहनत अगर करते रहोगे तो आउटकम डेफिनेटली आपके फेवर में आएगा। तो एंजल्स आपको बता रही है कि आप मेहनत करते रहो, रुकना नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आपको रोकने की कोशिश कर रही है तो उसको आपको रोकने देना नहीं है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। सो अगर आपको अच्छी लगी हो या फिर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे पता चलेगा कि मैं आपको हेल्प कर पा रही हूँ एंड इससे मुझे और मोटिवेटेड फील होगा। तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 2। सो आपने चूज़ किया है ये कार्ड को या फिर आपने चूज़ किया है क्लियर क्वार्ट्ज को। ठीक है, तो हम आपके लिए कार्ड्स निकाल ले रहे हैं। अगर आपको कार्ड शफलिंग देखनी है तो आप देख सकते हो, या फिर आपके रीडिंग का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली जाके रीडिंग भी देख सकते हो।
हाई पाइल नंबर 2, सो ये है आपके कार्ड्स और ये है आपका क्लियर क्वार्ट्स। अभी हम देखते हैं सबसे पहले मेजर आर्कानास आपके लिए क्या आया है। सबसे पहला है द डेविल, ओके। उसके बाद है द एम्प्रेस, उसके बाद है द फूल। दी एम्प्रेस ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, सो इफ़ इन केस आपको वो क्रिस्टल भी अच्छा लगा तो आप देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं माइनर आर्कानास क्या आए हैं। सबसे पहला है 2 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है पेज ऑफ कप्स, उसके बाद है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ कप्स भी पाइल नंबर 1 में आया था। एस ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 2 ऑफ कप्स, ठीक है। उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स, देन वी हैव 6 ऑफ swords, then we have 8 of swords, ओके। उसके बाद है 6 ऑफ कप्स। ये कुछ गाइडेंस है, ये हम बाद में देखते हैं, ओके। पाइल नंबर 2, एक चीज़ जो मुझे दिख रही है, जो सबसे पहला मैसेज मुझे मिला है, जो ये साइकिल आपको सिखाने की कोशिश कर रही है, वो है कि शायद से आप लोग कोई ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप खुश नहीं हो, जहाँ पे वो रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है ऐसा आपको लग रहा है, बट स्टिल समहाउ आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, या फिर आप करना नहीं चाहते हो जस्ट बिकॉज शायद से आप वो पर्टिकुलर पर्सन को बहुत प्यार करते हो कि आप नहीं जाना चाहते हो, या फिर कोई अदर रीज़न भी रह सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो साइकिल आपको सिखाने की कोशिश कर रही है वो ये है कि आपको वो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है या फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी रह सकता है, किन किन लोगों के लिए ये रिलेशनशिप है एंड किस किस लोगों के लिए ये पर्टिकुलर सराउंडिंग है वो जहाँ पे रह रहे हैं, ओके। वो सराउंडिंग शायद से हो सकता है कि आपकी खुद की फैमिली हो, शायद से आप अपने फैमिली में ही रह के आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, आप नहीं खुश हो, आपको एक बंधा हुआ सा महसूस हो रहा है, आपको निगेटिव लग रहा है, वो एनवायरनमेंट ही, वो सराउंडिंग ही, वो घर ही आपके लिए एक नेगेटिव एनर्जी है ऐसा दिख रहा है, ओके। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये साइकिल, ये लेसन आपको सिखाना चाह रहा है वो है कि आपको वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो भी टॉक्सिक और नेगेटिव है, नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ हो आपके लाइफ में, वो आपको छोड़ना है, ठीक है। अगर वो चीज़ छोड़ने के लिए आपको फिज़िकली भी मूव करने की ज़रूरत पड़ रही हो तो वो भी करो, गाइडेंस है, वो आपको करना ज़रूरी है। किसी भी वे में, आप जिस वे में कर सकते हो वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, आपको वो चीज़ अपने लाइफ से हटाने की ज़रूरत है। आप डेफिनेटली एक बंधे हुए रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, जहाँ पे आप कुछ करना चाहते हो पर आपको नहीं करने दिया जा रहा है। शायद से हो सकता है कि आप घर में छोटे हो सकता है, आई जस्ट फेल्ट इट। सो इसलिए आपको आपका ओपिनियन नहीं लिया जाता है एंड आपके ऊपर चीज़ें थोपी जाती है, फिर भले ही आपको करना हो नहीं करना हो, आपकी कुछ अलग इच्छाएं हो, इट डजेंट मैटर, पर आप पे वो चीज़ें थोपी जा रही है, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है आपके साथ तो आपको वो नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव लोगों से दूर जाने की ज़रूरत है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आने वाले समय में आप जाओगे, एक चेंज मुझे दिख रहा है, एक चेंज इन लोकेशन मुझे दिख रहा है, एक चेंज डेफिनेटली है, ओके। ये साइकिल आपका डेफिनेटली एंड होने वाला है, ये साइकिल एंड होगा, नई शुरुआत भी आएगी एंड ये चीज़ें एंड होके जब नई शुरुआत आएगी ना, आपको मालूम पड़ेगा, आपको यूनिवर्स साइन भेजेगी। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, यूनिवर्स आपसे कैसे कम्युनिकेट कर रही है वो ध्यान देना है आपको। अगर आपको बटरफ्लाइज दिख रहा हो तो डेफिनेटली ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का साइन रहेगा
एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ और अनयूजुअल चीज़ें दिख रही है तो वो भी आपके लिए साइन रहेगी। मुझे लग रहा है इन पाइल के लिए डेफिनेटली एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है, वो आपको साइन दे रही है। अगर आप वो साइन रिसीव कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको वो करने की ज़रूरत है, बिकॉज एंजल्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं। एंड आपकी सिचुएशन राइट नाउ ऐसी है जहाँ पे आपको सरेंडर करना है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा है, आपके हाथ में वो सिचुएशन नहीं है। एंड सबसे बेस्ट गाइडेंस यही है, आपको सरेंडर करना है। ठीक है, आप कितना भी एफर्ट कर लो राइट नाउ, सिचुएशन तभी इम्प्रूव होगी जब आप ये लेसन्स सीख लोगे और लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। उसके बाद ही नई शुरुआत आएगी आपके लाइफ में। ओके, एंड डेफिनेटली आप सराउंडिंग में ध्यान रखो आपके साथ क्या हो रहा है। आपके ड्रीम्स के ऊपर ध्यान रखो। अगर ड्रीम्स के थ्रू एंजल्स आपके साथ कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो उस पर भी ध्यान दो, या फिर अगर आपको कुछ गाना रिपीटेडली सुनाई दे रहा है उस पर भी ध्यान दो। अगर कुछ अनयूजुअल चीज़ हो रही है उस पर भी ध्यान दो, आपको पता चल जाएगा। यूनिवर्स आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बता रही है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है जो आपको सीखना है। एंड उसके बाद एक नई शुरुआत है, डेफिनेटली एक नई शुरुआत है। ठीक है, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप ये राइट नाउ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, आपके ऊपर शक किया जा रहा है, ओके, आपको वो एनर्जी से बाहर निकलना है, वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप आपको छोड़ना है। अगर वो चीज़ आप छोड़ोगे, वो पर्टिकुलर एनर्जी से आप दूर जाओगे, बिकॉज दैट थिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू। वो चीज़ आपके सोल के लिए भी अच्छी नहीं है। अगर कोई रिलेशनशिप आपको परेशान कर रहा है, आप खुश नहीं रह पा रहे हो, डेली स्ट्रगल, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, डेली आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो वो रिलेशनशिप आपके लिए रह ही नहीं सकता है। वो रिलेशनशिप से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो सकता है। ठीक है, आपके सोल का ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसे एनर्जी में रह के। तो मुझे दिख रहा है कि अगर ये आप एनर्जी छोड़ोगे, ये आप रिलेशनशिप आप गिव अप करके आगे मूव ऑन होगे, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑफ़र आते हुए मुझे दिख रही है। ऑफ़र से मैं बोलूँगी कि एक अच्छा रिलेशनशिप आते हुए दिख रहा है मुझे, और ये डेफिनेटली आ रहा है। ओके, आपको आपके समय पे दिखेगा। डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग है आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में न्यू बिगिनिंग है। जैसा भी आप ड्रीम पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसा भी आप ये रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर वो आपको इस रिलेशनशिप से नहीं मिला, पर आगे आने वाले समय में जो भी आपके लिए आएगा, जो भी आपके लिए एक पार्टनर आएगा, उसके थ्रू आपको आपकी सारी इच्छाएं पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। क्लियरली दिख रहा है कि आपके लिए कुछ एक ऑफ़र आ रही है, एक पार्टनर आ रहा है, एक यूनियन आ रहा है। आपको सही समय में वो डेफिनेटली मिल जाएगा, पर उसके पहले आपको ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जी है, उसको आपको गिव अप करना है। ओके, एंड आप कैसे सिचुएशन इम्प्रूव कर सकते हो उसके बारे में आपको डेफिनेटली सोचना है। ओके, एंड एक्शन लेना है। आप के लिए ये भी एक गाइडेंस है कि इफ़ इन केस ऐसी सिचुएशन में आप थोड़ा सा अपने फैमिली के बारे में या फिर लव्ड वंस के बारे में थोड़ा सा वरी कर रहे हो, थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहे हो कि उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, उन वो प्रोटेक्टेड रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनकी केयर के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो ये मैं बता दूँ कि एंजल्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको उस बारे में टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज एंजल्स आपको और आपके फैमिली को, आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर रही है, डेफिनेटली कर रही है। सो अगर आपको ये चीज़ सुनने की ज़रूरत थी तो मैं बता रही हूँ, यू डोंट नीड टू वरी। आपके एंजल्स आपके फैमिली को और आपको भी प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आपको उस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। राइट नाउ जो ज़रूरत है वो ज़रूरत ये है कि आपको खुद के बारे में सोचना है। ठीक है, अगर डेफिनेटली वो एनर्जी, वो एनवायरनमेंट आपको छोड़ने की ज़रूरत है, बिकॉज उसके बाद ही ये साइकिल ख़त्म होकर नई साइकिल स्टार्ट होगी, एंड वो नई साइकिल आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगी। वो जो नई साइकिल है वो आपके लिए अबंडेंस लेके आएगा। वो साइकिल के बाद आप मुझे इनर करते दिख रहे हो। जो भी नई साइकिल आएगी, वो नई साइकिल में आप इतना इनर करने वाले हो कि आपका और आपकी यूनिवर्स का, एंजल्स का, आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, एंड आपके लिए कोई भी चीज़ से मैनिफेस्ट करना इजी होते हुए मुझे दिख रहा है। आपके लिए अबंडेंस आने वाली है। ठीक है, एंड साथ ही साथ फाइनेंशियली अबंडेंस मुझे आते हुए दिख रहा है, एंड साथ ही साथ आपके हेल्थ में भी अबंडेंस मुझे आते हुए दिख रहा है, एंड
लव में भी आते हुए दिख रहा है, यहाँ पे तो फैमिली में भी अबंडेंस दिख रहा है। ओके, सो ये एनर्जी छूटने के बाद, ये साइकिल ख़त्म होने के बाद जो भी आपने लेसन सीखे, आने वाले समय में आपके लिए अबंडेंस आ रही है। इन शॉर्ट ये एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये चीज़ मुझे लग रही है कि आपको थोड़ा सा लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, और मुझे ये भी लग रहा है कि आपको लोगों की हेल्प करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई आ रहा है जो आपसे हेल्प मांग रहा है तो डेफ़िनेटली आपने करना चाहिए, लोगों की मदद आपको करना चाहिए। ये एक गाइडेंस मुझे दिख रहा है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है। पुल ऑफ क्रिस्टलाइट, ओपन योर हार्ट, स्प्रेड अनकंडीशनल लव, ठीक है। सो आपको राइट नाउ अपना हार्ट ओपन करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप ऐसे स्टेट में पहुँचोगे टू रिसीव लव, ठीक है। सो ये एक गाइडेंस है आपके लिए। आप अपने हार्ट चक्र पे काम कर सकते हो डेफिनेटली, इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। देन वी हैव डिवाइन पोटेंशियल, फुलफिल योर डेस्टिनी, बी ऑल यू कैन बी। ये भी कार्ड पाइल नंबर 1 में आया था। ओके, सो ये कार्ड हमें बताता है कि आपको आपके लाइफ में क्या चाहिए, उस पर काम करने की ज़रूरत है, उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। देन वी हैव आस्क योर एंजल्स, ठीक है। सो अगर आपको कुछ भी सवाल हो आप डेफिनेटली पूछो, आपके लिए गाइडेंस भी आ चुका है। मैंने पहले भी बोला था आपको पूछने की ज़रूरत है, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो बताएंगे। एंड देन वी हैव लुक फॉर अ साइन, सेकंड कार्ड आ चुका है। आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगा यूनिवर्स के थ्रू। आप पूछो, आप अपने सराउंडिंग की तरफ ध्यान दो, यूनिवर्स आपको साइन भेज रही है। ओके, अपॉर्चुनिटी आपके लिए जल्दी एक अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। हो सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो या फिर अलग सेक्टर में भी हो सकता है जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपके लिए डेफिनेटली एक नई स्टार्ट आ रही है, नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है। देन वी हैव अ टाइम फॉर हीलिंग, बाल्समिक मून। डेफिनेटली ये कार्ड तो आना ही था, बिकॉज राइट नाउ आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है और ख़ुद पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप खुद को हील करो, खुद के बारे में सोचो, खुद के लिए टाइम निकालो। ओके, देन वी हैव आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। डेफिनेटली आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे जिसका जवाब आपके पास राइट नाउ नहीं है, आने वाले समय में उसका जवाब आपको मिल जाएगा। एंड लास्ट वी हैव अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लीब्रा, ठीक है। ये भी हमने देखा था किन किन लोगों के लिए डेफिनेटली ये एक नई रिलेशनशिप आने वाली है, नया साइकिल आने वाला है इन देयर पर्सनल लाइफ। अभी हम देखेंगे कि आपके लिए अगर कुछ येस और नो क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, आप वीडियो पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हो। तब तक मैं कार्ड्स शफल करती हूँ। यस, ठीक है। सो जो भी आपने सवाल पूछा है उसका आंसर है यस, एंजल्स आपको बता रही है हाँ, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। सो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे पता चलेगा कि मैं आपको हेल्प कर पा रही हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, पाइल नंबर 2।